नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। देखिए, कुछ फैक्ट लेकर हम आपके लिए आए हैं इतिहास के। ठीक है, तो इसमें जो फैक्ट लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। इससे पहले हमारे जो सीरीज़ चल रही है मल्टीपल चॉइस की, वो 2 सीरीज़ हो गई हैं। अगर ना देखा हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख जो है, बोगजकोई जो अभिलेख है पूछा जाता है, इसमें कौन कौन से देवता की चर्चा की गई है? तो मित्र, वरुण, इंद्र व नासत्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मास्की गुर्जरा, ठीक है, निट्टूर व उद्गोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप में मिलता है, और अन्य जो अभिलेख है उसमें देवा नाम प्रिय अंकित है। फिर यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में जान लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल जो शासक थे उसके बारे में जानकारी देता है, और खारवेल के शासक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन इसमें है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, रुद्रजामन के शासक हैं। ठीक है, शासक ने किया था, और इसमें रुद्रदामन के विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन मिलता है, उसके कार्य और व्यक्तित्व का वर्णन। ठीक है, फिर नासिक अभिलेख कहाँ पे, कौन शासक? गौतमी बलश्री रचनाकार। ठीक है, ये सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, ठीक है, और खासकर गौतम पुत्र सतकर्णी से संबंधित रचना वर्णन है। ठीक है, फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख क्या है? देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख है, इसमें क्या है? इसमें उसके विजय नीतियों का पूरा वर्णन है। एहोल अभिलेख क्या है? पुलकेशियन सेकंड शासक था, और उसमें क्या वर्णन है? हर्ष और पुलकेशियन के बीच की जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, ठीक है, इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसको कैसे सफल किया था। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधर्मन शासक। ठीक है, और इसमें क्या था? सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। देखिए, इधर शासक लिखे हैं, इधर कौन सा अभिलेख है, किस शासक से संबंधित है। ठीक है, एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा, ठीक है, जारी किया गया, और इसमें सती प्रथा का वर्णन करने वाला पहला अभिलेख था। ठीक है, उसके बाद अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग है। इसमें बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है पुष्यमित्र शुंग के। फिर बेसनगर का होरियोडेरस जो लेख है विदिशा में, वो भागवत धर्म की जानकारी देने वाला, ठीक है, पहला अभिलेख था मध्य भारत में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर आहत सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व में मुख्यतः क्या थे? चांदी के थे, और इसमें किस किस की चीज़ आकृति थी? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद के चिन्ह। ठीक, याद रखिएगा। आहत सिक्के क्या होते थे? फिर थप्पा मार के लगा दिए जाते थे और वही चलते थे। ठीक है, इन पे कौन कौन से मुहर, मतलब कौन कौन से निशान होते थे? पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी और तांबे, सोने के थे। सातवाहन ने शीशे व पोटीन के सिक्के चलाए तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक और शुद्ध सोने के सबसे सबसे ज़्यादा कुषाणों ने, और सबसे पहले सिक्के कौन जारी किए थे? यूनानियों ने। ठीक है, फिर मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। सिक्के का अध्ययन न्यूमिनेस्टिक्स, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। मूर्तियों का आरंभ क्या हुआ था? कुषाणों के काल से हुआ था, प्राचीन काल में। अजंता की गुफाओं महायान शाखा संबंधित है बुद्ध की, और बुद्ध और हिंदू से संबंधित है। और ये एलोरा की मंदिर में बुद्ध, हिंदू और जैन से संबंधित है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से? ऐतरेय व कैसतकी। ठीक है, यजुर्वेद में शतपथ। और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद के 2 उपनिषद कौन से हैं? छंदोग उपनिषद तथा जैमिनीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण। देखिए, इसमें ट्रिक है। ऋग्वेद, इसको कैसे याद करेंगे? रसिया, RY से रसिया हो गया, इधर से ASPS, इधर क्या हो गए? ये जो आपको याद करने हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ये क्या है? वेद हैं। तो ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का 25, अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद के उपनिषद कौन से? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, संस्कृत भाषा में। महाभारत वेदव्यास। पुराण लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसवा ने। संकलनकर्ता और रचयिता यही है। देखिए, संकलनकर्ता कौन है? उग्रसवा, और रचयिता कौन है? लोमहर्ष। विनय पिटक क्या है? देखिए, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से। ठीक है, तो ये विनय पिटक क्या है? संघ संबंधी नियम, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, धर्मोपदेश, अधिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो ये 2 हैं, आप इसको फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है, कमेंट लाइक करिए अगर पसंद आया हो तो, और शेयर करिए। ठीक, और जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो भाई लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।